फिजिक्स का बोर्ड बड़ा खतरनाक होता है यार। आ जाओ भाई, कल बोर्ड्स का देखो, जेई मेंस का हो गया है, अब बोर्ड्स का पेपर है, फिर जेई मेंस आएगा, फिर जेई एडवांस आएगा, बिट्स आएगा, आइजर आएगा, बहुत सारे पेपर होने वाले। तो आप लोग तैयार हैं या देख करके सिर्फ डर ही लग रहा है? हाँ, फिजिक्स का बोर्ड बड़ा खतरनाक होता है यार, आपको पता है ये बात? तुम्हें भी डर लग रहा है? हाँ, मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है कि अब बच्चों को बोर्ड से पहले ना, वैसे तो मतलब पूरे साल भर बोर्ड का सोचते नहीं है एग्जाम से जस्ट पहले भाई साहब हालत टाइट होती है। हाँ, और सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ज्यादा होती है इंग्लिश में। हाँ, कि इंग्लिश का पेपर कैसे देंगे। यस। अच्छा, कितने बच्चों को फिजिक्स के बोर्ड का पेपर का अंदाजा नहीं है? 12वीं क्लास का, 10th क्लास का तो मेरे ख्याल इजी ही होता होगा। ठीक है, अब तो बहुत टाइम हो गया देखे हुए, लेकिन आई होप मतलब इजी ही होता होगा, है ना। हम लोग भी पढ़ रहे थे तो उस समय मतलब स्ट्रेस तो हम लोग लेते ही थे, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं होता था, डुएबल होता था। लेकिन 12वीं क्लास, पता है, अरे वाह, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। 12th क्लास का बोर्ड आपका कठिन आता है, 12th फिजिक्स। ठीक है, मतलब टफ ही बोलते हैं इसको। हाँ, इजी नहीं बोलते या मीडियम नहीं बोलते, इसको सीधे टफ ही बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, एडवांस ऐसा थोड़ा ना आ जाएगा। एक्चुअली में लिखना पड़ता है, हाँ लिखना पड़ता है, बस बात ये है। ठीक है, देखा जाए तो जेईई मेंस लेवल का है, कुछ कुछ अच्छे सवाल भी पूछते हैं वो लोग। ठीक है, जेईई मेंस से थोड़ा ऊपर ही बोलूंगा मैं। अगर फिजिक्स का बोर्ड का टफनेस लेवल देखें एग्जाम के प्रेशर को कंसीडर करते हुए, बाहर बैठ करके तो चौधरी बनकर बोल ही सकता हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है एग्जाम में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है बच्चों को, क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट और बाहर से बैठ करके ज्ञान देने में बहुत अंतर होता है, तो इसको टफ कैटेगरी ही डाला जाता है। ठीक है, हाँ स्टेट बोर्ड इजी है कंपैरेटिवली। हाँ, स्टेट बोर्ड इजी है। अगर आप देखें तो फिजिक्स का पेपर जो बोर्ड्स का है, जेईई मेंस से ऊपर आपको मिलेगा। फिजिक्स के लिए मैं अगर आपको बात बोलूं तो ये आपका जो बोर्ड्स है ये जेईई मेंस से ऊपर मिलता है, और ऑब्वियस सी बात है एडवांस से तो नीचे ही होता है। लेकिन यस, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छा स्कोर ले पाते हैं। और ये मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि 75% क्राइटेरिया है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए कि भैया इससे नीचे गिरोगे तो फिर दिक्कत है। मैथ्स का पेपर आई थिंक इजी आता है, क्योंकि मेरे तो स्कोर हो गया था मैथ्स में बहुत आसानी। मतलब मेरे को मैथ्स इतनी आती भी नहीं थी, आखिरी के 7 दिन, हमारे 7 दिन की छुट्टी थी, 7 दिन में पढ़ा था भाई, सब 99 मार्क्स आ गए थे। हाँ, इजी होता है मैथ्स का, एनसीईआरटी बेस्ड था। अब मेरे को ट्रेंड नहीं पता, हमारे टाइम पे तो पूरा एनसीईआरटी से आता था मैथ्स का। केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ड्रिवन होता था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन मैथ्स तो प्रॉपरली एनसीईआरटी से आती थी। हाँ, यूपी बोर्ड वालों का भी ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी है, बहुत मीडियम है, लेकिन कुछ का पेपर जैसे गुजरात का बच्चे बताते हैं कंपैरेटिवली इजी है, महाराष्ट्र का कंपैरेटिवली इजी है फिजिक्स का, अगर मैं बात बोलूं। ठीक है, बाकियों का मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर अच्छा बनाते हैं। यस, हाँ आ जाओ भाई, चलिए भाई, हाँ स्टार्ट किया जाए। तो अगले साल तैयार रहिएगा बेटा, क्योंकि ये कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि आप 2-3 चीज, अभी जेईई मेंस से बच्चे निकले हैं, तब तक प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे कुछ स्कूलों में, फिर आपका बोर्ड्स आ जाएगा, फिर आप एक अलग पैटर्न के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर अचानक से 10-12 दिन के बाद ही 15 दिन का मैक्स टू मैक्स ब्रेक मिलेगा, फिर अचानक से जेईई मेंस आ जाएगा, और फिर उसके बाद 1 महीने का आपको गैप मिलेगा, और फिर एडवांस आ जाएगा। तो बैक टू बैक बहुत पैटर्न चेंज होता है। आपने स्कूल में प्री बोर्ड्स दिए, ठीक है, दिसंबर और जनवरी के स्टार्टिंग में, फिर अचानक से ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको साइमल्टेनियसली देनी पड़ेगी जेईई मेंस के लिए, फिर अचानक से आपको सब्जेक्टिव अप्रोच, फिर अप्रैल में आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और फिर कोर क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, और जो बच्चे बहुत एक प्रकार की तैयारी करते हैं, जैसे या तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, या तो आप सिर्फ सब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, या फिर आप सिर्फ एडवांस सॉल्व करते हो, तो वो बच्चे भी फंस जाते हैं। तो आपको एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच से ही अपनी 12वीं को, खासकर फिजिक्स को तैयार करना चाहिए। तो वो तो चलिए अगले साल है, तो आप लोगों को अपडेट मिलता ही रहेगा। यस, हाँ, गुड इवनिंग भाई, आ जाओ। अब देखो, सारे बोर्ड्स का मैं नहीं बात करूंगा, आपको अपने अपने बोर्ड्स का देखना है। हाँ, लेकिन ये सीबीएसई का सिलेबस मेजॉरिटी जेईई से मैच करता है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ, और ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको क्लास में जो चीज पढ़ाई जाएगी, आज भी कई बच्चों का, जैसे स्टेट बोर्ड्स में एक बच्चे का गुजरात का था और महाराष्ट्र का,
आई थिंक हो चुका है उनका पेपर। उनका मैसेज मैं आज लक्ष्य वाले बच्चों से मिला था, ठीक है, कल फिजिक्स का पेपर है तो मैं ऑल दी बेस्ट बोलने गया था उनको, तो वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे से पेपर गया है, इजी पेपर आया था उनका, काफी अच्छा स्कोर भी बन जाएगा, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। क्लास की ही चीजों को उन्होंने कहा कि सर क्लास में जितना पढ़ा था उससे काफी कुछ हो गया है, ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर हो जाएगा, मतलब एक आध सवाल में थोड़ा सा डाउट है, बाकी सब हो गया है। तो वही चीज आपको सीबीएसई में भी करनी होती है, बस ये है थोड़े से एक्स्ट्रा इनपुट्स लगते हैं, ठीक है। हाँ, 12th का पेपर कैसा आया था? 12th का पेपर वॉज गुड। मैंने आज अभी बच्चों से पूछा था, ठीक है, मैं आपको आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा। हाँ, एक बार छोटी मोटी इधर उधर की बात कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने बच्चों से पूछा था टेलीग्राम चैनल पर, मुझे पेपर अच्छा लगा, डिसेंट वन, जेई की तैयारी ने हेल्प किया होगा फॉर श्योर। इस बार थियोरेटिकल पार्ट भी डायरेक्ट था, घुमाया नहीं ज्यादा। दिल बनाना जिन्होंने जिनका बहुत अच्छा गया है, थम्स अप जिनका ओके ओके गया है, और एक और स्माइली था जिनका तारे दिख गए बेसिकली। तो 1400 स्टूडेंट्स ने अभी तक कहा है, दिल बनाया है, मतलब इनका बहुत अच्छा पेपर गया है, ठीक है। 100 बच्चों, मतलब 100 वाला एक सिंबल बनाया है 6 बच्चों को, जिनका मेरे ख्याल जो बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनके फुल होंगे, ठीक है। 1300 स्टूडेंट्स ने बोला है ओके ओके, ठीक है, और 629 स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास ऐसे हैं जिनके तारे दिख गए, ठीक है। तो अगर देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले साल आप लोग भी इसी चीज से जाएंगे। अभी आप लोग 10वीं क्लास का बोर्ड देकर के आए हैं तो उसका भी स्ट्रेस आप जानते हैं, उसको भूलना मत, वो फीलिंग मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो हम लोग जेई की तैयारी करते हैं, पूरे बैच में हम लोग जेई की तैयारी करेंगे, लेकिन जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे वो आपके बोर्ड्स में काम आता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ हो सकता है आपके स्कूल में डायरेक्टली मदद ना करे, रीजन नहीं, हम एक तो बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके स्कूल में नहीं कराते, क्योंकि 11वीं क्लास में कोई अकाउंटेबिलिटी शायद नहीं रहती टीचर्स की, इसलिए वो टॉपिक मिस कर देते हैं। 12वीं में तो बोर्ड्स पूछेगा तो कराना ही पड़ता है। अब वहां पर क्योंकि हम तो सारे टॉपिक्स कराएंगे तो 12वीं में आपको मदद मिलेगी, 11वीं में उतनी नहीं मिलती, इसलिए मैं हमेशा कह रहा था आप अपने स्कूल के टीचर्स को देखिए, स्कूल के टीचर्स को देखिए, कई बार हमारी बताई हुई बातें वो गलत भी प्रूव कर देंगे, करने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो स्कूल ने बताया है प्लीज आप वो लिख करके आएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। अब मेरे हिसाब से मैंने पेपर मंगाया, पेपर वॉज वेरी गुड, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का अच्छा पेपर, बहुत अच्छा पेपर था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन, लेकिन अगर मैं देखूं बहुत प्यार से बैलेंस्ड पेपर था, मतलब बहुत अच्छा पेपर था, और न्यूमेरिकल भर भर के थे, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ थियोरेटिकल, हमारे टाइम पे काफी थियोरेटिकल आता था, लेकिन इस बार मतलब अब रिसेंट ईयर्स में अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। मतलब जब आप लोग लक्ष्य में जेई की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प योर बोर्ड्स, लेकिन बात क्या है प्रेजेंटेशन की। आप जेई की जब तैयारी करते हैं तो आप लोग कहीं पर भी सॉल्व कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कभी अप्रोक्सीमेशन ले ले, कुछ भी कर ले, तो वहां स्टेप्स मैटर करते हैं। तो अब बच्चों ने अपने हिसाब से बेस्ट, मेरे हिसाब से तो वही है कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करा है, लेट्स सी उनका क्या आता है, वो तो रिजल्ट वाले दिन ही पता लगेगा। लेकिन यस, बच्चे मेजॉरिटी हमारे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि डर बहुत रहता है, आपने फोकस होकर के बोर्ड्स की तैयारी नहीं करी होती है, आखिरी के कुछ दिनों में बच्चे मैनेज करते हैं इसको, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि मेजॉरिटी बच्चे हैज अ गुड फीलिंग कि हाँ ठीक है सर अच्छा हुआ है, मतलब बहुत डिजास्टरस नहीं गया है। और जिनके ये तारे दिखे हैं उनके कुछ कमियां रही होंगी, मैं चाहूंगा कि जब मैं बच्चों से मिलूंगा, पूछूंगा कि क्या कमियां रही, तो मैं वो आपको जरूर बताऊंगा कि अगले साल आप वैसी गलतियां ना करें, ठीक है। बोर्ड का पेपर देखो, अब बात होती है, मैं हमेशा कहता हूं बाहर से पेपर को देखना और पेपर में बैठ करके वो स्ट्रेस के साथ करने में बहुत अंतर होता है। बाहर से बहुत लोग ज्ञान दे देंगे कि भाई पेपर मीडियम था, अगर बाहर से कोई बंदा पेपर मीडियम कह रहा है दैट मींस पेपर एग्जाम के फॉर्म में जब आपको 3 घंटे में लिखना है, आपको हैंडराइटिंग मैनेज करनी है, आपको पूरा डेटा लिखना है, बहुत सारी चीजों को पैरामीटर्स के हिसाब से करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं मॉडरेट नहीं रहता, मॉडरेट से प्लस हो जाता है ना। अगर पेपर इजी है, एग्जाम के प्रेशर में हो सकता है वो इजी से प्लस हो जाए, मतलब मॉडरेट साइड चला जाए, आपको थोड़ी सी दिक्कतें आए। तो बाहर से देखने पर मैं उसको कह रहा हूं दिस इज द मॉडरेट पेपर। कई बच्चों को वो कठिन भी लगा होगा जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं करी होगी, और ये अच्छी बात है कि अब हमारा जो बोर्ड्स का भी पेपर है वो दैट इज क्वाइट कंसेप्चुअल, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पर जैसे होता था थ्योरी ज्यादा होती थी, न्यूमेरिकल फ्रंट कम होता था, अब न्यूमेरिकल फ्रंट अच्छा खासा बैलेंस आउट करके आ रहा है, और जब आप जेई की तैयारी करेंगे तो आपके उसी के साथ ही आपका बोर्ड्स का भी तैयार होगा, लेकिन यस उसमें पैटर्न की अंतर होती है, तो पैटर्न का थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको अगले साल करना चाहिए, ठीक है। तो ये
पेपर था, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर था। मैंने 2-3 बच्चों का मंगाया मैंने, क्योंकि मल्टीपल सेट्स आते हैं, क्वेश्चंस में अंतर भी होता है। मेरे को अभी तक 3 सेट मैंने देखे, तो तीनों सेट में मेरे को तो अच्छा ही लगा पेपर, कि भाई पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज बैलेंस्ड, एंड आई होप कि आपके टाइम में भी ऐसे ही कंसेप्चुअल ही पेपर आए, ठीक है। अब केमिस्ट्री एंड मैथ्स का आई डोंट नो, मैं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में यहां पर बता रहा हूं। अरे अभी डरना नहीं है, आराम से करेंगे ना बेटा। लेंदी, हाँ लेंदी है, क्योंकि अब मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप वहां पर न्यूमेरिकल से तो स्टेप्स बढ़ाओगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखोगे, लेंदी रहता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मैंने उनको बोला था स्टार्टिंग से स्पीड रखना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कंफर्ट जोन में रहोगे तो बाद में पैनिक करोगे। स्टार्टिंग से हैंड राइटिंग उस लेवल पर नहीं जानी चाहिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कीचड़ मचा दी है। इतनी रखो कि टीचर समझ जाए, और स्टार्टिंग से स्पीड रखोगे तो अच्छा पेपर था, मतलब लेंदी आप कह सकते हैं उसको।